हेलो दोस्तों, आप सभी का धारण क्लासेस में स्वागत है। इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं और यह हमारी करेंट अफेयर की क्लास है और यह करेंट अफेयर का पार्ट 3 रहेगा। यहाँ पर हम जितने भी प्रश्न देखेंगे यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वर्ष 2021 में शिव कुरो मनाबे को किस क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। प्रश्न क्या है, वर्ष 2021 में शिव कुरो मनाबे को किस क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। ऑप्शन ए भौतिकी, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी रसायन और ऑप्शन डी है चिकित्सा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भौतिकी। वर्ष 2021 में शिव कुरो मनाबे को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 2। प्रश्न 2 के कह रहे कि सऊदी अरब ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए 2060, ऑप्शन बी 2050, ऑप्शन सी 2040 और ऑप्शन डी है 2030। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 2060। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3। प्रश्न 3 के कह रहे कि खबरों में रहा काहो गांव किस राज्य में स्थित है जो चीन की सीमा से लगा पहला गांव है। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। खबरों में रहा काहो गांव अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4। प्रश्न 4 के रहेगी संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा पर्यटन गांव की प्रविष्टि हेतु निम्न में से किस गांव की सिफारिश की गई थी। ऑप्शन ए लाड़पुरा खास मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी पोचमपल्ली तेलंगाना, ऑप्शन सी कोंगथोंग मेघालय और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5। प्रश्न 5 के कह रहा है कि चर्चा में रहा देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। चर्चा में रहा देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर का उड़ीसा। चर्चा में रहा देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6। प्रश्न 6 के कह रहे कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों हेतु किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिए गए हैं। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर का उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 7। प्रश्न 7 के कह रहे कि खबरों में रहा ब्रांड इंडिया अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है। खबरों में रहा ब्रांड इंडिया अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है। ऑप्शन ए रेल मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन डी है स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 8। प्रश्न 8 के कह रहे कि खबरों में रहा ब्लू बुक किस सशस्त्र बल समूह का मैनुअल है। ऑप्शन ए दिल्ली पुलिस, ऑप्शन बी BSF, ऑप्शन सी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप और ऑप्शन डी है असम राइफल्स। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 9। प्रश्न 9 के कह रहे कि देश का पहला टॉय क्लस्टर कोप्पल का संचालन किस राज्य में मार्च 2022 से शुरू किया जाएगा। देश का पहला टॉय क्लस्टर कोप्पल का संचालन किस राज्य में मार्च 2022 से शुरू किया जाएगा। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कर्नाटक। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 10। प्रश्न 10 के कह रहे कि फैंटेसी स्पोर्ट्स माई 11 सर्किल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। फैंटेसी स्पोर्ट माई 11 सर्किल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है।
ऑप्शन ए राहुल द्रविड़, ऑप्शन बी दिया मिर्जा, ऑप्शन सी VVS लक्ष्मण और ऑप्शन डी है मोहम्मद सिराज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मोहम्मद सिराज। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। प्रश्न 11 के कह रहा है कि FSSAI द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाणन सितंबर 2021 में किस रेलवे स्टेशन को दिया गया? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी चंडीगढ़ और ऑप्शन डी है ए एवं बी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा चंडीगढ़। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 12। प्रश्न 12 के कह रहे कि भारत ने S-400 मिसाइल प्रणाली हेतु किस देश से समझौता किया है? ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इस प्रश्न का आंसर होगा रूस। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 13। प्रश्न 13 के कह रहे कि हरिमौ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? हमें यहाँ पर बताना है हरिमौ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए मंगोलिया, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी इंडोनेशिया और ऑप्शन डी है म्यांमार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मलेशिया। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 14। प्रश्न 14 के कह रहे कि प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज का निधन हो गया है, वे किस नृत्य से संबंधित थे? ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी कथक, ऑप्शन सी भरतनाट्यम, ऑप्शन डी है कथकली। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कथक। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 15। प्रश्न 15 के कह रहे कि फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? ऑप्शन ए नाओमी ओसाका, ऑप्शन बी PV सिंधु, ऑप्शन सी सेरेना विलियम्स और ऑप्शन डी है वीनस विलियम्स। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा नाओमी ओसाका। कौन है? तो नाओमी ओसाका। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 16 के कह रहे कि यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 किसे दिए गए हैं? यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 किसे दिए गए? ऑप्शन ए विरल देसाई, ऑप्शन बी रूपेश गोयल, ऑप्शन सी एलन मस्क और ऑप्शन डी है दिव्या हेगड़े। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा रूपेश गोयल। यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 रूपेश गोयल को दिए गए। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 17। प्रश्न 17 के कह रहे कि पहला ऑडिट दिवस 2021 किस तिथि को मनाया गया है? पहला ऑडिट दिवस 2021 किस तिथि को मनाया गया है? ऑप्शन ए 16 नवंबर 2021, ऑप्शन बी 14 नवंबर 2021, ऑप्शन सी 17 नवंबर 2021 और ऑप्शन डी है 15 नवंबर 2021। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 16 नवंबर 2021। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 18। प्रश्न 18 के कह रहे कि वर्ष 2021 में रामसर साइट में शामिल भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? वर्ष 2021 में रामसर साइट में शामिल भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हरियाणा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 19। प्रश्न 19 का कह रहे कि स्वच्छ रेल मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हमें यहाँ पर बताना है स्वच्छ रेल मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शन ए वरुण धवन, ऑप्शन बी बिंदेश्वर पाठक, ऑप्शन सी सलमान खान और ऑप्शन डी है चाचा चौधरी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बिंदेश्वर पाठक। स्वच्छ रेल मिशन के ब्रांड एम्बेसडर बिंदेश्वर पाठक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 20। प्रश्न 20 के कह रहे कि 11वां संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? 11वां संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है नई दिल्ली। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। 11वां संस्कृति महोत्सव का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था हमारा करेंट अफेयर का पार्ट 3। यहाँ पर हमने करेंट अफेयर से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे।
यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।